गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल मेहरा डेली ड्रिफ्टर। मैं मेरे ब्लैक बॉडी आज घर से निकल आए हैं। हम आज जा रहे हैं फिरोजगंज गांधी मार्केट। हमें थोड़ा सा काम है, पहले अपना काम निपटाएंगे फिर हम करेंगे काम शुरू। तो हम पहुंच गए रोड पे आप देखते हैं कितना भयंकर वाला लगा हुआ जाम से बचने के लिए मैंने पकड़ लिया फ्लाईओवर पर भी जाम के बुरे हालात थे। जैसे जैसे मुझे रास्ता मिला मैंने वहाँ से गाड़ी निकालने की कोशिश की। आगे रोड थोड़ा अंडर कंस्ट्रक्शन है, उसके कारण जाम लगा हुआ है। वहाँ से जैसे जैसे हम निकले खाली रास्ता जब मुझे मिला मैंने तेजी से गाड़ी भगा ली है। हम पहुंच गए जल्दी से फ्लाईओवर को जल्दी जल्दी मैंने किया क्रॉस करके ये हम पहुंच गए भारत नगर चौक। यहाँ पे लगा हुआ कितना ही बड़ा सा एक साइकिल, आप देख ही सकते हो। वो देखने के बाद हम पहुंच गए फिरोजगंज गांधी मार्केट। अब मुझे यहाँ पे लग जाएगा लगभग आधा घंटा। चलिए अब अपना काम निपटा के आपसे थोड़ी देर में मिलता हूँ। चलो जल्दी से हमने काम निपटा कर वापस आ चुके हैं। जल्दी से मैंने अपनी आईडी शो कर दिया ऑन। यहाँ पे हम खड़े होकर करेंगे 10-15 मिनट वेट के ऑर्डर पड़ जाए और जल्दी ही पड़ ही गया। दिन का पहला पार्सल बढ़ चुका है। मैं भी जल्दी से निकला कस्टमर की लोकेशन की वजह से। हमें लोकेशन पहुंच गए। कस्टमर को मैंने की कॉल, वो जल्दी से बाहर आए। उनका था एक केक, वो जल्दी से मैंने बैग में रखा और वहाँ से निकल पड़ा। केक ड्राई था इसलिए जल्दी तेज़ी से भगा रहा हूँ, अगर नॉर्मल होता तो आराम से जाता। रोड पर जल्दी से गाड़ी हमने भगा लिया। बाइक को लगी थी हमारी प्यास, जल्दी जल्दी से हमने उसकी प्यास बुझाई। प्यास बुझाने के बाद हम जल्दी से वहाँ से निकल पड़े। तेज़ी से गाड़ी भगा ली हमने। जल्दी से हम पहुँचे कस्टमर की लोकेशन पे। कस्टमर को काफ़ी जल्दी थी। कस्टमर की लोकेशन पे पहुँचने के मैंने की कॉल, उनको दिया हमने पार्सल। पैसे लेने के बाद हम वहाँ से रवाना। अब यहाँ से हम निकल पड़े हैं और काफ़ी देर हो गई है। ऑर्डर हमें पड़ नहीं रहा था तो मैं भी धीरे धीरे बस निकलता ही जा रहा हूँ, क्योंकि आज काम के हालात कुछ खास अच्छे नहीं है। मेरे एक दोस्त मिला, उसने भी बताया कि भाई सुबह से काम के बुरे ही हालात है। चलो क्या ही कर सकते हैं, टाइम तो पास करना ही पड़ेगा ऐसे ना वैसे। यहाँ पर BS नगर मार्केट खड़ा हो गया। मैंने कहा चलो 10 मिनट वेट कर ले, शायद यहाँ से कोई पार्सल पड़ जाए, पर नहीं, लगभग आधा घंटा हो गया था। पर फाइनली वहाँ से मैं चल ही पड़ा। अब कच्चों के जाल चलते चलते वहाँ से मैं निकल पड़ा हूँ। शायद कहीं ना कहीं से कोई पार्सल आकर मुझसे टकरा ही जाए, पर नहीं, ऐसा बिल्कुल ही नहीं हुआ। तो मैं भी बस चलता ही जा रहा हूँ रोड कहीं तो लेकर जाएगा ही हमें। और जल्दी हमें अगला पार्सल पड़ ही गया, थैंक गॉड। जैसे ही मुझे पार्सल पड़ा मैंने अपनी स्पीड बढ़ा ली। मैं जल्दी से निकला कस्टमर की लोकेशन की ओर। लोकेशन में जल्दी से हम पहुँच गए हैं। कस्टमर की कॉल और जल्दी ही आ गया हमारा ये पार्सल। ये देखिए लंच है किसी का, लगता तो लंगर है। चलो मैं वो लेकर वहाँ से जल्दी से निकल पड़ा हूँ। क्या ही करें, लोग कई बार लंच भेजते इतने बड़े बड़े डब्बे होते हैं कि बस क्या ही बोले। शॉर्टकट रास्ता मैंने पकड़ लिया रेलवे लाइन के साथ वाला, क्योंकि जल्दी जल्दी पहुँचेंगे। हम पहुँच गए फ्लाईओवर क्रॉस करने के बाद जल्दी से हम पहुँच गए फील्ड क्रॉस करके जल्दी हम पहुँचे लोकेशन पे। कस्टमर को दिया पार्सल, उनसे लिए पैसे। रवाना होने से पहले मुझे दिख गए ये कलर्स, वो भी हर्बल, क्योंकि होली आ रहा है आपको पता ही है। चलिए वो देखकर हम वहाँ से निकल पड़े हैं। थैंक गॉड कि यहाँ पे आज रश नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खड़े होने का जगह नहीं होती कई बार। तो मैं भी वहाँ से निकल पड़ा हूँ जल्दी से कि पार्सल पड़ जाएगा, पर नहीं, काफ़ी देर हो गई थी, पार्सल पड़ नहीं रहा था। और रोड पहुँचने के बाद जल्दी पार्सल पड़ ही गया। पार्सल पढ़ने के बाद जल्दी से मैं भी निकल पड़ा कस्टमर की लोकेशन के पार्सल उठाने के लिए। और यहाँ पे अलग ही सीन हुआ, बंदे ने लोकेशन डाली थी गलत। वो कह रहा अपडेट कर रहा हूँ। मैंने कहा जल्दी करो, करते रह गए 10 मिनट हो गए। भाई साहब ने अपडेट तो नहीं की, पर ऑर्डर ही कैंसिल कर दिया। चलो अब इसको क्या ही बोलूँ मैं। चलो वो छोड़ के मैं वहाँ से निकल पड़ा। गले से बाहर तो निकलना ही है, यहाँ से निकल जाता यूँ ही पड़ गया अगला पार्सल। चलो मैं भी फटाफट भागा कस्टमर की लोकेशन की और पिंडी गली की बैक साइड वाला रोड है। थैंक गॉड कि यहाँ पे रश नहीं है, तो यहाँ पर तो आधा घंटा लग जाता है। जल्द से वो क्रॉस करके मैं पहुँचा पिंडी गली। और यहाँ पे देखो भयंकर वाला लगा हुआ था जाम। ऊपर से कस्टमर ने कॉल नहीं उठाया। 10-15 मिनट हो गए, कस्टमर ने कॉल नहीं उठाई। तो मैंने कहा क्या करूँ, कंपनी में कॉल की तो उन्होंने कर दिया वो कैंसिल। इसे कहते हैं बैड डेज। चलो क्या कर सकते हैं। अब वहाँ से हम निकल पड़े हैं बिजली मार्केट से होते होते धीरे धीरे बाहर। यहाँ पे जाम भी बिल्कुल नहीं और काम भी बिल्कुल नहीं है। चलो वहाँ से निकला, रोड पे पहुँचा ही था कि मुझे पड़ गया पार्सल। मैं भी फटाफट निकल पड़ा कस्टमर की लोकेशन के पार्सल उठाने के लिए। ये हमें उठाना था घंटाघर के पास से। जल्दी जल्दी हम पहुँचे शॉप पे। ये थी एक ऑप्टिकल्स की शॉप। यहाँ से हमें उठाया एक चश्मा, वो था ये। मैं वो भी लेकर जल्दी से निकल पड़ा कस्टमर की लोकेशन के। हमने पकड़ लिया फ्लाईओवर को हमने जल्दी जल्दी किया क्रॉस, क्योंकि हमने देना था दंडी स्वामी चौक के बाद। कस्टमर कॉल कर रहे थे, मैंने कहा कोई बात नहीं, आपसे ज़्यादा जल्दी मुझे। फटाफट पहुंचे लोकेशन पे, उनको जल्दी से लिया पार्सल, उनसे लिए पैसे और हम वहाँ से रवाना। वहाँ से निकला, मुझे फिर भी 10-15 मिनट खड़े होकर वेट किया कि ऑर्डर पड़ जाएगा, पर नहीं पड़ा। तो फिर मैंने वहीं से कच्चों के चाल चलनी शुरू कर दी कि शायद कोई ना कोई पार्सल टकरा जाए। और वो टकरा ही गया जल्दी से। चलो मैं भी फटाफट निकल पड़ा कस्टमर की लोकेशन के पार्सल उठाने के लिए। अब तो सीधा कस्टमर की लोकेशन में जाके ब्रेक लाएंगे और सीधा जल्दी जल्दी जाके हम पहुँच गए फ्लावर मार्केट, जहाँ से हमने उठाना था पार्सल। और थैंक गॉड कि बंदा बाहर ही खड़ा था, जल्दी वो उसने दिया मुझे लिफाफा, इसमें थे कुछ फ्लावर्स। और मैं भी वो लेकर फटाफट निकला कस्टमर की लोकेशन की ओर। हमने ज़्यादा फील्डिंग है तो मैंने कस्टमर से पहले ही कॉल करके लोकेशन मंगवा ली। लोकेशन यहाँ पे अक्सर गलत होती है। जल्दी जल्दी हमने सिविल हॉस्पिटल, क्योंकि क्रॉस हम पहुँच गए लोकेशन पे। कस्टमर को दिया पार्सल, उनसे ले पैसे और हम वहाँ से रवाना।
अब यहाँ से पार्सल आपको पता ही है, सुबह से काम के बुरे लाते हैं, मैं भी धीरे धीरे मज़े लेते लेते जा रहा हूँ और जल्दी से हमें पड़ गया अगला पार्सल। चलो मैंने फटाफट लिया यू टर्न, जल्दी से भागा कस्टमर के लोकेशन के। कस्टमर कॉल भी आने शुरू कर, मैंने कोई बात नहीं जल्दी आ रहा हूँ। हम पहुँच गए शॉप पे। यहाँ से हम जल्दी जल्दी अंदर गए, हमारा पार्सल पैक पड़ा था, वो था ये वगैरह, थोड़ा जल्दी जाना। मैंने कोई बात नहीं, सर आए तो हमें कस्टमर से ज़्यादा जल्दी है। मैंने जल्दी जल्दी गाड़ी भगा ली है और जल्दी ही हम पहुंच गए लोकेशन पे। कस्टमर कह रहे रोड के ऑपोजिट साइड देना है। मैंने कहा ठीक है। हमने बाइक इस तरफ लगाई, दूसरी साइड जाकर उनको दिया पार्सल, उनसे लिए पैसे। वापस हम बाइक पे पास आए थे कि तभी हम बढ़ गया अगला पार्सल। चलो ठीक है, हम भी फटाफट निकल पड़े कस्टमर के लोकेशन। रास्ते में थोड़ा सा जाम था, जल्दी जल्दी हमने गाड़ी भगाई और हम पहुंच गए लोकेशन में। ये थी इंजन्स की शॉप, यहाँ पे पुराने नए इंजन्स वगैरह मिलते हैं। जल्दी जल्दी मैं अंदर गया और ये आ गया हमारा एक ECU जो हमने देना था डिलीवर। जल्दी जल्दी वो लेकर मैं वहाँ से निकल पड़ा कस्टमर के लोकेशन की ओर। शाम का टाइम हो रहा है, जल्दी जल्दी काम करें तो ज़्यादा ज़्यादा ऑर्डर लगा पाएंगे। जल्दी से वहाँ से निकलने के बाद हम पहुँच गए लोकेशन पे। जल्दी कस्टमर को कॉल की, उनको दिया पार्सल, उनसे लिए पैसे और हम वहाँ से वापस। अब यहाँ से निकल पड़े हैं। हमारी 2 डिश चल रही थी, इसी मैंने बंद की हुई है आज। चलो क्योंकि ऑर्डर आज पड़ नहीं रहा है। अब धीरे धीरे मैं निकल पड़ा हूँ फ्लाईओवर पे। व्यू का मसला लेते लेते मुझे लग गई भूख, तो मैंने कहा अब क्या किया जाए। तो मैं वहाँ से निकला और सीधा पहुँचा जाके कॉर्नर शॉप पे, क्योंकि भूख लग रही है। तो जल्दी जल्दी वहाँ पहुँच के मैंने कहा भाई जल्दी जल्दी कुछ खाने का दे। और ये आगे हमारी गर्मा गर्म आलू पैटी, आप भी आइए खाइए। खाते खाते मुझे पड़ गया पार्सल। मैंने कहा भाई साइड हो, अभी लग रही है भूख, वो भी स्ट्रेस वाली। जल्दी जल्दी मैंने समोसा और लेमन ख़त्म किया और वहाँ निकल पड़ा कस्टमर के लोकेशन को। जहाँ पर पहुँचे यहाँ पर अलग ही सीन था। कस्टमर को मैं कॉल की, वो पार्सल देने आए। मैंने उनसे मांगा रैपिडो का OTP और वो बंदा झगड़ा ही करने लगा, मैं नहीं दूंगा, ये नहीं करूँगा। मैंने कहा भाई तू पार्सल रख, मैं लेके नहीं जाऊँगा। फिर बाद में फ़ोन कर रहा है नहीं ले जाओ ले जाओ। मैंने कहा अब नहीं जाएगा, तू बहस कर रहा है ना, ये बहसबाजी हमें नहीं पसंद। चलो मैंने कहा क्या करे। मैंने कहा भाई तू कैंसिल कर, जो मर्जी कर, मुझे फ़ोन करके परेशान मत कर। कस्टमर ने वो कर दिया फिर कैंसिल। तो ऐसे लोगों से मुझे बस ना चिढ़ ही आती, क्या ही बोले। चलो जल्दी मुझे अगला पार्सल बैठ गया। मैंने कहा छोड़ो इसको, जल्दी हम पहुंचे लोकेशन पे। यहाँ से हम ले जाना था ये एक बैडमिंटन का रैकेट, वो जल्दी जल्दी मैंने डाला बैग में और हम निकल पड़े कस्टमर की लोकेशन के। ये हमने था फुलवाल चौक के बाद। मैंने भी जल्दी जल्दी गाड़ी भगा ली है। यहाँ पे शाम हो चुकी है और जाम लगना भी शुरू हो चुका, आपको पता ही। जल्दी जल्दी वो मैंने किया क्रॉस और जल्दी से हम पहुँचे कस्टमर की लोकेशन पे। उनको दिया पार्सल, उनसे लिए पैसे और हम वहाँ से वापस है। यहाँ से पार्सल पड़ने वाला तो है नहीं, पर आज तो कमाल ही हो गया भाई, शाम का टाइम है, चलो पड़ ही जाता है। और यहाँ से मैं पड़ गया पार्सल। चलो मैं ही फटाफट भगा कस्टमर की लोकेशन की और रास्ते में लगा था जाम, अब क्या करे भाई, यहाँ से निकलना था पड़ेगा ही। जैसे जैसे करके मैंने गाड़ी रास्ते में साइड से निकाली और वहाँ से निकल कर जल्दी ही हम पहुँचे कस्टमर की लोकेशन में। बंदे को मैंने कॉल किया, जल्दी आ गया। मेरा पार्सल में था कुछ कपड़ा और मैं वो लेकर वहाँ से निकला ही था कि मुझे एक और पार्सल पड़ गया। पर ये पार्सल ने बड़ा परेशान किया। मैंने कहा चलो चलते हैं, हम रास्ते में से पार्सल उठा ही लेंगे। जल्दी जल्दी मैंने गाड़ी भगा ली है। लोकेशन में पहुंचा और बंदा बड़े तैश में, ऊपर आके पार्सल लेके जाओ और पैसे भी दे के जाओ। मैंने कहा तू अपने पास रख पार्सल, वो कैंसिल ही कर दिया उसने। ये पता क्या है कि हमारा तो काम ही नहीं है कुछ सामान बाय करना, लोग बस अलग ही समझते हैं। मैंने कहा ऐसे नहीं होगा, वो कैंसिल हो गया। मैंने कहा छोड़ो। राइट अब थोड़ी देर हमने किया वेट और मैं वहाँ से निकल पड़ा सीधा पहले कस्टमर के लोकेशन पे। हमने AC मार्केट, बंदे को मैंने कॉल किया वगैरह, 2 मिनट में आ रहा हूँ, और जल्दी बंदा आ गया। उसका दिया मैंने पार्सल और हम वहाँ से रवाना। और रास्ते में मैंने 10-15 मिनट वेट किया, कोई पार्सल पड़ गया था। मैंने कहा चलो अब घर ही चलते हैं। कुछ लोग ऐसे दिन में मिलते हैं तो सारा दिन ख़राब हो जाता है, पर हमारा दिन वैसे ही ख़राब है आज। चलो थैंक गॉड वो बच गया। चलो मैं वहाँ से निकल पड़ा हम घर की, और रास्ते में लाइट्स लेके काफ़ी अच्छी लग रही हैं। और ये क्रॉस करके हम पहुँच गए गलियों में, क्योंकि बहादुरगढ़ पाए लगा था भयंकर वाला जाम। गलियों से होते होते जल्दी से मैंने किया क्रॉस, और क्रॉस करके ये हम पहुँच गए पता नहीं कौन सी गली है, मैंने देखा ही नहीं, ध्यान ही नहीं दिया। और हम पहुँच गए अपने घर। तो ये थी कैसे हमारी आज की दिनचर्या। थैंक यू फॉर वॉचिंग, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर द चैनल। बाय बाय।